Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the energy of a particle executing simple harmonic motion is given by E is equals to ax square plus bv square, where x is the displacement from mean position x equals to 0 and v is the velocity of the particle at x. Then choose the incorrect statement. तो हमको यहाँ पे incorrect statement निकालना है. So first of all, what I will write the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question? So I can write the key concept will be equals to what? So the key concept is energy potential is equals to what? Half kx square. ये हमारी potential energy होती है and kinetic energy is equals to what? It is equals to half into m into v square, where x is the displacement at any time t and v is the velocity at any time t. Okay. So total energy will be equals to potential energy plus kinetic energy. तो we can write it like this. तो अब हम बात करें अगर यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि potential energy is equals to half kx square. Now equate this with the equation given here, where E is equals to ax square and bv square. So we can write that A will be equals to, from the above equation it will be half k. Then we can write that k will be equals to what? 2 times of A. Similarly अगर हम बात करें यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू हाफ m एंड m will be equals to m will be equals to 2 times of b. तो हमारा जो m होगा ये 2 times of b के बराबर हो जाएगा. तो I will write it like this, 2 times of b. ओके. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम पीरियड की, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट m बाई के, एंड यहाँ अगर मैं पुट करूंगा उसको तो कितना आएगा, इट विल बी m की वैल्यू आएगी 2b डिवाइडेड बाई k की वैल्यू आएगी 2a. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ b बाई a. तो यहाँ मेरा इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब मेरा टाइम पीरियड तो सही है. अब मुझको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही है यहाँ पे, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है v मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है इट इज ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड a. ओके. सो ये ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड a होती है. बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a बाई बी, है ना, अंडर रूट ऑफ a बाई बी आएगी. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की ये आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाई बी. ठीक है. तो ये आ गया मेरा अंडर रूट a बाई बी. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड की, सो आई कैन राइट दैट इफ v is equals to 0 then energy will be equals to potential energy maximum, और उसकी वैल्यू आएगी हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ओके. तो v is equals to 0 पे ये e हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू k को हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, हाफ इनटू k की जो वैल्यू आती है वो a के बराबर है, और इसको हम लोग a को a डैश कर देते हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. इट इज a डैश स्क्वायर. सो a डैश विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू ई बाई के का होल अंडर रूट. तो k बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर थी हमारी, k केवल 2a के बराबर, तो कट जाएगा. तो e बाई a का अंडर रूट के बराबर आना चाहिए हमारा एम्पलीट्यूड. बट आ क्या रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 2e बाई a. इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज इनकरेक्ट. तो दिस इज द फाइनल आंसर. सिमिलरली हम लोग यहाँ से मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन हमारा जो एम्पलीट्यूड एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो आएगा e बाई a, बट दिया हुआ है 2e बाई a. तो ऑप्शन नंबर 1 इज माय आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.